चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग अब तक? तो देखो, अब तक हमने देखा था 1919 का जो अधिनियम था, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोलते हैं। वहां तक हमने चीजें कवर कर ली थी। अगर वहां तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो चीजों को जो है वो ज्यादा कनेक्ट करके जो है समझने में मदद मिलेगी और अच्छे तरीके से आपको वीडियो समझ में आएगा। तो 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया कि जब ये सुधार की घोषणा की जाती है, जब सुधार आता है, सबको पता चलता है कि इसमें क्या क्या है, तो कांग्रेस जो है इससे खुश नहीं होती, भारतीय लोग इससे खुश नहीं होते, और वो लगातार क्योंकि स्वशासन की मांग कर रहे थे और स्वशासन का कहीं भी नामो निशान नहीं था उस अधिनियम में। तो एक तरह से थोड़ा सा झटका दिया जाता है, लेकिन असली झटका कब लगेगा? असली झटका और बहुत तगड़ा झटका लगता है यहाँ पे कांग्रेस को, कि जब सरकार जो है वो रॉलेट अधिनियम यानी कि रॉलेट एक्ट को जो है वो पास कर देगी, जो भी केंद्रीय विधायिका होती है वहां से, तो लोग ठगे हुए महसूस करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद गांधी जो है वो रॉलेट सत्याग्रह की बात करेंगे। सत्याग्रह शुरू होगा, एक सत्याग्रह मतलब शुरू हुआ भी रॉलेट सत्याग्रह और शुरू नहीं भी हुआ, एक तरह से शुरू होने से पहले आप खत्म समझ सकते हैं। इसको डिस्कस करेंगे अभी क्या था, और जालियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पे होता है। तो इन तीनों टॉपिक को जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे एग्जाम के हिसाब से कि क्या क्या पूछा जा सकता है इससे, और समझते चलेंगे चीजों को। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जो भारत में अंग्रेजों का शासन था, उसके लिए एक फ्रेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, या फिर इसको बोल सकते हैं हिंदी में गाजर एवं छड़ी की नीति। ये मुहावरा बेसिकली क्या था कि अंग्रेजों की ये आदत रही थी हमेशा से कि ये आपको सुधार का लालच देंगे कि हम कुछ मतलब कुछ अधिकार या फिर कुछ समानता की बात करेंगे कि हाँ कुछ ला रहे हैं हम आपके लिए। जैसे इन्होंने ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के वक्त बोला, होम रूल आंदोलन के वक्त बोला, और लोगों को डिवाइड कर दिया, भारतीय नेताओं को। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि हाँ सुधार आएगा। सब कुछ मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में, आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लोगों को लगता है कि हाँ सरकार कुछ देगी, सरकार कुछ सुधार लाएगी, बहुत भरोसे में होते हैं लोग। बट क्या होगा कि थोड़ा बहुत सुधार यहाँ पे कुछ दिखा देंगे आपको, तो गाजर जो है, गाजर के रूप में आपको क्या दिया जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद डंडा भी सरकार जो है चलाती है, और ये हर जगह आप 1905 के आसपास जब स्वदेशी आंदोलन के पास भी देखेंगे, वो भी सरकार ऐसा बोलती है कुछ ला रहे हैं, जो आपका जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आता है वो आता है उस समय। तो इस तरह की चीजें जो है इसके हरकत में होती है इस अंग्रेजी सरकार की। तो यहाँ पे गाजर का मतलब है, आप गाजर को डिनोट कर सकते हो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, और डंडे का मतलब है कि रॉलेट अधिनियम। आप सोचो ना कि यहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी लोगों की, कि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने सरकार को विश्व युद्ध में सपोर्ट किया, खास करके गांधी ने भी, मैं डिस्कस करूंगा आगे। और यहाँ पे सरकार जो है रॉलेट अधिनियम पास कर देती है। आपने सुधार का वादा किया था, आपने दिया, और सुधार भी कैसा दिया? आधा अधूरा, सुशासन की कहीं बात नहीं की, और ऊपर से एक ऐसा अधिनियम आपने ला दिया जो बिल्कुल से मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है। समझ रहे हैं? देखो रॉलेट अधिनियम क्या था, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं। 1915 में एक अधिनियम आया था, जब मैं आपको गदर वाला पढ़ा रहा था, गदर आंदोलन पढ़ा रहा था, उस समय एक अधिनियम डिस्कस किया था जो बहुत बड़ा एक कारण होता है गदर आंदोलन को फेल कराने में, है ना। तो 1915 में आया था भारतीय रक्षा अधिनियम। भारतीय रक्षा अधिनियम नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। 1915 में आता है, और इसी का विस्तार के रूप में आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली 1915 वाले इस अधिनियम में, कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ शक के आधार पे, बिना उस पर मुकदमा चलाए, बिना कोई सबूत के भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के माहौल में ये कानून लाया गया था। लेकिन अब तो युद्ध समाप्ति की ओर है ना, अब तो युद्ध खत्म हो चुका है लगभग, तो अब क्यों? तो ये क्या करती है सरकार की इसी के एक देखो 1917 के आसपास ना एक आयोग बनता है। इस आयोग का अध्यक्ष होते हैं सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट नाम याद रखिएगा, सिडनी रॉलेट अध्यक्ष होते हैं। एक आयोग बनता है, उस आयोग का नाम दिया जाता है रॉलेट आयोग, इनके नाम पे रॉलेट आयोग। अब ये जो है वो इस मतलब आयोग की सिफारिश पे, सिडनी रॉलेट वाला जो आयोग था उसकी सिफारिश पे जो है वो यहाँ पे एक बिल लाया जाता है केंद्रीय विधायिका में, और वो पास हो जाता है मार्च 1919 में। मार्च 1919 में जो है ये पास भी हो जाएगा, और इस अधिनियम का नाम होता है एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जो है वो रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम इसको बोलते हैं। इस अधिनियम में बेसिकली क्या बात की जाती है कि
यहाँ पे जब मार्च 1919 में जब ये पास होगा तो उसमें बात की जाएगी आपकी कि सरकार को अब ये अधिकार है कि बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी सुनवाई के किसी भी आदमी को अब जो है वो उठा लिया जाएगा, उसको जेल में ठूस दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा भारतीयों को तो झटका देखो लगेगा ही, कांग्रेस के लीडर्स को झटका लगेगा ही लगेगा। सबसे ज्यादा झटका लगेगा यहाँ पे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी वो आदमी थे जिन्होंने घूम घूम करके, जब विश्व युद्ध चल रहा था तो लोगों को बीच जा जा करके ये अपील की कि आप अंग्रेजी सरकार की मदद करो, आप जा करके सेना में भर्ती हो जाओ, ठीक है ना। सेना में भर्ती की अपील करते हैं लोगों से, ताकि युद्ध में जो है वो अंग्रेजों को मदद मिल सके, जो विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। और इसके बाद क्या बदले में मिलेगा? बदले में मिलेगा रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो किसी के खिलाफ बहुत 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 खराब कानून था ये। मैं अगर आप डिटेल में जब इसको पढ़ेंगे तो ये तो मैं ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा है नहीं, है ना। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि ये हमारे साथ विश्वासघात है, और बोलते हैं कि ये एक काला कानून है, ब्लैक एक्ट है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बिल नंबर 1 पास जो है, ये उस समय के अखबार में आया होता है। रॉलेट एक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस तरह की चीजें आती हैं, और उसके बाद जो है गांधी क्या करेंगे? ठगा हुआ महसूस करते हैं और बोलेंगे कि अब हम करेंगे क्या? सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का नाम पड़ेगा रॉलेट सत्याग्रह, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये किया जाता है। तो 6 अप्रैल को जो है वो महात्मा गांधी आह्वान करते हैं लोगों से कि 6 अप्रैल को हम ये सत्याग्रह शुरू करेंगे, और लोगों से अपील करते हैं कि आप सत्याग्रह में भाग लें। और बड़े पैमाने पे यहाँ पे देश में प्रदर्शन होगा, हड़ताल किया जाता है, भूख हड़ताल होती है, सरकारी कानूनों की जो है वो अवज्ञा की जाएगी, गिरफ्तारियां होती है, लोग जो है वो जेल में ठूसे जाते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ पे हो रही होती है। तो देखो 6 अप्रैल को शुरू करने की तो बात की गई, शुरू हुआ भी नहीं भी हुआ, लेकिन मतलब पूरी तरह से ये शुरू नहीं होता है। उसके पहले ही क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे देश में क्या होने लगती है? हिंसा होने लगती है। बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस होता है। दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, इन सभी जगहों पे जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो वायलेंस या हिंसा होती है। और इसमें जो है वो इसके कारण सरकार जो है वो सेना के प्रयोग की बात करेगी। युद्ध का तो माहौल था, विश्व युद्ध जो है वो उसमें 1919 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला है आपका। तो सेना के प्रयोग की बात की जाती है, और जो सिचुएशन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, बहुत विस्फोटक सिचुएशन होती है। ऐसा ही सिचुएशन होता है अमृतसर में भी। अमृतसर पंजाब में है। तो अमृतसर में देखो क्या होता है कि 9 अप्रैल 1919 को यहाँ पे 2 लोकल लीडर्स होते हैं। एक का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल, और दूसरे का नाम होता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को इसी एक्ट के तहत, जो रॉलेट एक्ट है, उसी एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, बिना किसी मुकदमे के। मतलब कुछ किया नहीं था इन लोगों ने, लेकिन इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो लोग क्या करते हैं? देखो बैसाखी का दिन होता है कब? 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन होने के कारण लोग मनाने के लिए, बैसाखी मनाने के लिए भी, और थोड़ा सा इनके पक्ष में सभा जो भी है वो भी आयोजित करने के मूड में लोग होते हैं। तो जालियांवाला बाग होता है अमृतसर में। जालियांवाला जैसे आपके हर शहर में जो होता है ना कि एक जगह होगी जहां पे लोग सभा वगैरह आयोजित करते हैं, कोई भीड़ इकट्ठा होनी हो तो लोग वहां पे करते हैं। जैसे पटना का गांधी मैदान है आप, तो वहां पे कोई भी सभा बड़ी होनी है तो वहां पे होता है। वैसे ही जालियांवाला बाग होता है अमृतसर में, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं। देखो यहाँ पे एक भाषण भी दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो शांतिपूर्वक जो है सभा कर रहे होते हैं लोग, इनके गिरफ्तारी के विरोध में, बैसाखी का दिन होता है। उसके बाद चूंकि देखो उस समय जो है ना वो मार्शल लॉ कई जगहों पे लागू था। तो मार्शल लॉ में आप क्या कर सकते हैं कि कई ज्यादा लोगों को वो इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाती। बट उस तरह का सिचुएशन में भी जो भी है, जनरल डायर जो है वो वहां पे होता है, और वो आकर के यहाँ पे जो इस जो जालियांवाला बाग है, मैदान जो है, उसका एकमात्र जो गेट होता है उसको ब्लॉक कर देता है यहाँ पे सैनिकों के द्वारा। और यहाँ पे बिना किसी चेतावनी के, एक होता है ना कि आप चेतावनी देते, लोग बेचारे लोगों को क्या पता है आपके टेक्निकलिटीज, आपने क्या क्या इशू किया है लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, लोगों को नहीं मालूम है ना। तो आप एक बार बोलते कि हाँ भाई आप जो लोग खड़े हो वो वापस चले जाओ यहाँ से, ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं है। लोग चले जाते, नहीं जाते तो फिर देखा जाता। तो बिना किसी चेतावनी की यहाँ पे सीधे जो है यहाँ पे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और आप सोचो कि आप किसी भीड़ में हो और बिना कुछ कहे सुने आप पे सीधे गोलियां बरसने लगे, तो आप क्या करोगे? हजारों लोग यहाँ पे होते हैं, हजारों लोग होते हैं। और उसके बाद जब मतलब लोगों को जब तो कुछ समझ में आता, सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। आप समझो, सैकड़ों लोगों की हत्या हो जाती है, हजारों लोग घायल होते हैं। और सरकार का डेटा 400 के आसपास है, 380 वगैरह जो भी सरकार बोलती है, बट एक्चुअल जो फिगर होता है वो 1000 से ज्यादा लोग जो है मारे जाते हैं, और मतलब 1500 के आसपास जो है लोग घायल होते हैं यहाँ पे।
लोग मतलब कि पैनिक में क्या करते हैं, कुएं में कूद जाते हैं, कुछ लोग दीवार पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। आज भी वहाँ पे दीवारों पे जो है वो गोलियों के जो है वो निशान आप देख सकते हैं। तो दो लोगों को तो याद रखिएगा, ये डायर जो है ना, डायर दो लोग होता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एक आएगा ओ डायर, माइकल ओ डायर, ओ डायर, एक मिनट हिंदी में लिखता हूं मैं, ओ डायर, और एक होता है आर डायर। ओ डायर जो होता है वो पंजाब का उस समय उपराज्यपाल होता है, माइकल ओ डायर जो है वो पंजाब का उपराज्यपाल होता है। तो वो इसमें शामिल नहीं, मतलब वो आदेश नहीं देता है गोली चलाने का। जो गोली चलाने का आदेश देता है वो है जनरल डायर, जिसको जनरल रीनल डायर भी बोलते हैं, आर डायर। तो आर डायर होता है, ये आप देख सकते हो फोटो, और ये जो है वो गोली चलाने का जो है वो आदेश देता है। लोग सन्न रह जाते हैं, पूरा भारत जो है वो सन्न रह जाता है कि ये हुआ क्या। और इस घटना के बाद एक तरह की नफरत जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है वो लोगों में फैल जाएगी, और गुस्से में या फिर मतलब आक्रोश में लोग जो है वो कुछ चीजें करते हैं। यहाँ पे आप देखो रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, नाइटहुड की उपाधि जो है, सर की उपाधि वो त्याग कर देते हैं कि ले जाओ, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ये सम्मान। महात्मा गांधी जो है केसरी हिंद की उपाधि वापस कर देते हैं। और इसके बाद जो है ना, महात्मा गांधी वगैरह जो लीडर्स होंगे वो बोलेंगे कि अब सरकार से सहयोग नहीं, अब कोई भी चीज जो है कभी भी हम सरकार से सहयोग नहीं करेंगे, अब करेंगे तो क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन वगैरह शुरू होगा, खिलाफत होगा। यहाँ से भारत की जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल जाती है। अब वो समझ जाते हैं, जो भारतीय लोग होते हैं वो समझ जाते हैं यहाँ पे जो अंग्रेज हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे साथ में ये विदेशी ताकत है, हमारे लिए कभी काम नहीं करेगी। और एक तरह से आजादी की ओर का जो सफर है यहाँ से शुरू होता है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, आप देखेंगे सविनय अवज्ञा होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, और फाइनली भारत आजाद होगा। तो इसके साथ ही जो आपका मूवमेंट गांधी जी ने शुरू करना था वहां पे, रॉलेट सत्याग्रह, वो 18 पर जब इतनी बड़े पैमाने पर इसके बाद हिंसा होती है कि हिंसा के वातावरण में गांधी जी को लगता है कि अब जो है ये सत्याग्रह जो है, खास करके क्योंकि सत्याग्रह में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है वो है अहिंसा का। गांधीयन सत्याग्रह के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हिंसा के जब ज्यादा है तो आप सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को यहाँ पे वापस ले लेते हैं। डेट याद रखिएगा 18 अप्रैल 1919। और शुरू कब हुआ था आपका, शुरुआत की डेट देख लीजिए 6 अप्रैल 1919। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उस तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो जरूरतमंद है। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।